नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आज हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले आज 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद चलो लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। इस मार्च की शुरुआत रावलाकोट से हुई है, जहां सुबह से ही हजारों लोग जमा हो रहे थे। अब ये काफिला मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ चुका है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि इस मार्च में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। लेकिन मार्च शुरू होने से पहले ही कमेटी ने बड़ा फैसला लिया था। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों से कहा गया था कि वो रावलाकोट में ही रुकें और आगे बढ़ रहे मुख्य मार्च में शामिल ना हो। इसके पीछे एक वजह भी बताई गई थी। कमेटी का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान रास्ते में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं और अगर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले या फिर फायरिंग जैसी स्थिति बनती है तो महिलाओं और बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्हें सुरक्षा के लिहाजे से पीछे रावलाकोट में ही रुकने की सलाह दी गई थी। बताया जा रहा है कि अलग अलग रास्ते से अपने अपने काफिले के साथ लोग रावलाकोट पहुंच रहे और वहां से एक साथ मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े हैं। मार्च के दौरान लोग अपने हाथों में बैनर और झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं। पूरे इलाके में हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक कई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगह रेंजर्स और पुलिसकर्मियों को भी तैनाती की गई है। आशंका है कि अगर सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने आते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लगातार ये कह रही है कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और वो अपनी लोकतांत्रिक मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संगठन ने अपने समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जब ये पूरा काफिला मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचेगा तो पाकिस्तान प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। क्या प्रदर्शनकारियों को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी या फिर उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वहां के हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल पीओजे में चल रहा ये आंदोलन एक बार फिर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं और इस मार्च का आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। अगली खबर राजौरी में 2 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने के बाद शुरू हुए सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध लोगों को दिखाई जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये दोनों आतंकी हो सकते हैं। जैसे ही ये फुटेज सामने आई, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। थाना मंडी के भंगरई और करेौट और आसपास के इलाकों और पास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब हर आने जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और दूसरे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से भी इलाके में नज़र बनाई रखी गई है ताकि अगर आतंकी कहीं छिपे हों तो उन्हें जल्द से जल्द घेरा जा सके। फिलहाल किसी आतंकी के पकड़े जाने या फिर मुठभेड़ की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में बारीकी से तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस बीच पुंछ जिले से भी सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। पुंछ के साब्जियां इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने ठिकाने से पीका मशीन गन के 246 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये बरामदगी इस बात के भी संकेत हैं कि आतंकी इस इलाके में अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि ये गोला बारूद किस आतंकी संगठन का था और इसके पीछे क्या कुछ मकसद था जिसे इसे यहाँ पर छिपा कर रखा गया था। राजौरी और पुंछ
में दोनों इलाके लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी अक्सर इन घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल अपने छिपने और आतंकी ठिकाने बनाने के लिए करते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करती हैं, लगातार इलाके में दबाव बनाए हुए हैं। फिलहाल राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं पुंछ में बरामद हथियार और गोला बारूद को लेकर आगे की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अब बात करते हैं जम्मू से कश्मीर जाने वाले रेलवे ट्रैक पर एक बड़े सुरक्षा मॉक ड्रिल की। अमरनाथ यात्रा 2026 को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। ये पहली बार होगा जब बाबा बर्फानी के श्रद्धालु जम्मू पहुंचने के बाद रेल मार्ग से कश्मीर घाटी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और ख़ास तौर पर रेलवे पुलों की सुरक्षा बेहद ज़्यादा प्राथमिकता बन जाती है। इसी को देखते हुए जम्मू में जीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और एसडीआरएफ ने एक बड़ी संयुक्त मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल में पूरा घटनाक्रम को एक वास्तविक हालात की तरह तैयार किया गया था। अभ्यास के मुताबिक कुछ आतंकियों ने रेलवे पुल को विस्फोटकों से उड़ाने की कोशिश की। जैसे ही इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, पूरे इलाके की घेराबंदी कर गई ताकि कोई भी आतंकी वहां से भाग न सके। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया। ऑपरेशन खत्म करने के बाद बम निरोधक दस्तक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के इलाके को बारीकी से जांच की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कहीं कोई आईडी या दूसरा विस्फोटक तो नहीं छिपाया गया है। पूरी तरीके से जांच करने के बाद रेलवे रूट को सुरक्षित घोषित किया गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव टीम का अभ्यास किया। ये दिखाया गया कि किसी भी आपात स्थिति में घायलों को किस तरीके से सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और इस बार बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन के जरिए यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी आतंकी संगठन के निशाने पर हो सकता है। इसी खतरे में को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉक ड्रिल कर रही हैं ताकि किसी भी चुनौती का तुरंत और प्रभावी तरीके से जवाब दिया जा सके। इस संयुक्त अभ्यास का सबसे बड़ा मकसद अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और प्रतिक्रिया का समय कम करना और ये सुनिश्चित करना कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं और किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। अगली खबर लश्कर तोयबा की एक नई साजिश से जुड़ी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और बेहद अहम जानकारी सामने आ रही है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर तोयबा की एक नई साजिश का इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर अब सिर्फ जमीन के रास्ते घुसपैठ की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि पानी के रास्ते आतंकियों को भेजने और हमला करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में यानी कि पीओजे के मंगला डैम इलाके में आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के वरिष्ठ कमांडर हारिस डार ने हाल ही में एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित किया, जहां उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा हो चुका है और अब मंगला डैम में आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। उसने आतंकियों से ये भी कहा कि अब असली काम शुरू होगा और पानी को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। इतना ही नहीं, उसने भारत के साथ पानी के मुद्दे पर जिक्र करते हुए ये दावा किया कि 2026 में पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर कुछ बड़ा कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इन बयानों को बेहद गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लश्कर अब पारंपरिक घुसपैठ के साथ साथ जलमार्ग का इस्तेमाल आतंकियों की आवाजाही और हमलों की नई रणनीति के लिए तैयार कर सकता है। मंगला डैम का नाम पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल आ चुका है। 2026-11 मुंबई आतंकी हमले के जांच के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि हमले में शामिल आतंकियों को इसी मंगला डैम इलाके में
ट्रेनिंग दी गई थी। अब एक बार फिर उसी का नाम सामने आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता विषय बढ़ा रहा है। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी इसी ट्रेनिंग कैंप के आसपास देखा गया था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि लश्कर अपने पुराने नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर रहा है और रणनीति के तहत आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार मौजूदा आतंकी ठिकाने, जल मार्ग जिस रास्ते से घुसपैठ होती थी और उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और तेज कर दी है। खासतौर पर सिंधु जल संधि को लेकर बड़े तनाव के बीच पानी का नाम आतंकी संगठनों की ओर से लिए जाना बयान और कई सारी गतिविधियां सुरक्षा लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं। और आखिर में बात करते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा की, जो इस साल महज 12 दिनों में 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इस साल एक नया इतिहास लिख रही है। इस बार की श्री अमरनाथ यात्रा ने शुरुआत से ही एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था। यात्रा शुरू होने के महज 12 दिनों के भीतर ही 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ के गुफा में पहुँचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ये अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड माना जा रहा है। श्रद्धालुओं का उत्साह ऐसा है कि हर दिन हजारों की संख्या में लोग जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों के लिए रवाना हो रहे हैं। कई श्रद्धालु सीधे कश्मीर पहुंचकर भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से दर्शन करने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इस साल यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तरफ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ पूरी यात्रा बेहद व्यवस्थित तरीके से आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और दूसरे सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ लगातार काम कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जवान तैनात किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पूरे रूट पर आधुनिक उपकरणों से भी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई संभावना ही न रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन की सुविधा, एम्बुलेंस, लंगर, पीने के पानी की व्यवस्था, विश्राम स्थल और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। खराब मौसम या फिर आपात की स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। यही वजह है कि कठिन पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यात्रा पूरी कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सभी अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ साथ सेवा पर मौजूद जितने भी स्वयंसेवक हैं उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी के समर्पण, मेहनत और बेहतर समन्वय की वजह से ही यात्रा सुचारू और सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन पाई है। राज्यपाल ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए विश्वास जताया है कि आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे और इस बार यात्रा अपने आप में कई नए रिकॉर्ड बना पाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का भी कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनका कहना है कि यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल रही हैं, जिससे कठिन चढ़ाई के बावजूद यात्रा आसान महसूस हो रही है। साफ है कि आस्था, बेहतर प्रबंधन, मजबूत सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासन की तैयारियों की बदौलत इस बार श्री अमरनाथ यात्रा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि यात्रा समाप्त होने पर श्रद्धालुओं की संख्या कौन सा नया रिकॉर्ड बना पाएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।